आप लिख रहे हैं कि नियम में 16 या 64 माला ही क्यों बताते हैं? नियम में ये जो है संख्या है, ये एक नुन्नाधिक है, मतलब इससे कम नहीं हो, इससे कम ना हो। और इससे करते करते धीरे धीरे नाम में जो है रुचि होगा, और अपना जो कलमश है ये कलमश धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, तो रुचि होगा तो अपना आप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो ये एक संख्या इसलिए बांट दिया जाता है गुरुजी के द्वारा, जो उसे करना आवश्यक है, वो 16 माला। हाँ, अगर नहीं ऐसे बताएंगे तो उसमें आलस्य आएगा, तो वो नहीं करेगा। आज किया, काल 2 माला किया, कभी नहीं किया, मतलब हमें तो ऐसे कोई तो मतलब जरूरी तो है नहीं, तो इसलिए गुरुजी बलपूर्वक उसको जोड़ देते हैं, आदेश देते हैं। तो ये 16 का क्यों, 15 का क्यों नहीं, 14 का क्यों नहीं? नहीं, वो जो ऐसे है 16 माला साधारणतः ये वैष्णव जगत में है, जो 64 माला करते हैं उसमें 1 लाख नाम होता है, तो 16 माला में 25,000 होता है। हाँ, 64 माला यदि आप महामंत्र की युगल मंत्री कर रहे हैं तो 1,10,592 नाम। हाँ, तो उसमें 1 लाख है, माने उसमें 1 लाख मानते हैं। हाँ, कारण क्या कि वो 8 मन के छोड़ देते हैं, मतलब उसको गिनती में लेते हैं भूल चूक के लिए। और ये तो भूल चूक हो जाता है, भूल चूक हो जाती है कई बार। हाँ। ऐसा होता है, एक नाम करने से ना, जो कोई भी यज्ञ करो तो उसमें कुछ दक्षिणा भी देना पड़ता है, कुछ सेवा भी लगता है। तो 64 बिल्कुल 64 माला करने को कहता है कि 1 लाख नाम जप रोज, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तो हो जाते हैं, लेकिन वो भूल चूक के लिए कहा है 1 लाख नाम जप। 64 मालों को हमारे 1 लाख नाम जप बोलते हैं, तो 1 लाख नाम जप, और उसका चौथा हिस्सा कर दो, 16 चौक 16 हो जाती है। इसी प्रकार माला में 108 मन के हैं, तो 108 का चौथा हिस्सा कर दो तो 27 हो जाती है, तो 27 मनके की भी माला है। हाँ। उसको 4 बार कर दो तो 108 हो जाएगा। 108 ऐसे 16 माला करने से 25,000 एक निर्दिष्ट संख्या भी हो जाता है। आज अगर दूसरा करेगा तो उसमें गिनती में भी थोड़ा ये है। तो हमारे यहाँ वैष्णव में कहा कि कम से कम 16 हाँ करो और पहुंचो 64 तक, तो उसका 64 का चौथा हिस्सा 16 बनता है इसलिए। और 64 माला क्यों? क्योंकि 1 लाख नाम जप करना, लखपति बनना है। जो महापुरुष पहले हो गए हैं, तो उन्होंने बोला जब तक 1 लाख नाम। इसमें भी देखो, इसमें एक तरफ बाहर जो माला लटकी होती है, इसमें एक तरफ 16 मन के और एक तरफ 4 मन के होते हैं, तो 16 चौक 64 हो जाते हैं। इस प्रकार से 16 और 64 का ये नहीं। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचन में सुना था, वो कहते थे यदि व्यक्ति 16 माला नियम पूर्वक करे, आजीवन केवल ये नियम निभ जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। 25,000 नियम नाम जब यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका कल्याण निश्चित है। जबकि कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। जी जी, कोई ज्यादा नहीं है। आप आराम से 2 घंटे में आराम से कर लेंगे, आराम से 2 घंटे। और ये नहीं कि लगातार करना, आप चलते फिरते उठते बैठते करो, भोजन करते भी करो। भले माला जाप नहीं कर पाओगे, उससे माला नहीं होगी, लेकिन नाम जब भोजन करते भी हो सकता है, उससे मन से करो। भोजन करते समय उठने से सोने तक क्या 2 घंटे भी पूरे नहीं हो पाएंगे क्या? आप बाथरूम में है तो बाथरूम में कम से कम आधे घंटे के लिए तो आप गए हैं, पूरा काम करके बाहर आएंगे तो आधे घंटे में आप कितना भजन कर सकते हैं? तो बाथरूम में भी भजन कीजिए। और जब आप सोने जाते हैं तो एकदम तो नींद नहीं आती, नाम जप करते रहिए। आप नाम जप करते करते सो जाओ, दोपहर को विश्राम करते नाम जप करते करते विश्राम करो। आप घूम रहे हैं अपने पार्क में कहीं भी, नाम जप करते करते घूमो फिरो। और जब देखो हम जो भी काम करते हैं हाथों से करते हैं, तो उस समय हाथों से काम करते नाम जाप का अभ्यास करें। माला नहीं ले सकते काम करते हुए, लेकिन नाम जप तो चलेगा ना। तो हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। जब खाली हो तो माला ले लो, और जब काम करो तो बिना माला के भजन करो। इस प्रकार आप करके देखिए सावधानी पूर्वक सुबह से शाम तक। यदि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहेंगे लगन के साथ, तो 64 माला आराम से सब गृहस्थों की हो जाती हैं। ये तो 16 माला तो बहुत कम है, आप 64 करके देखिए। हमारे कितने शिष्य सेवक ऐसे हैं जो 64 माला करते हैं और घर गृहस्थी के सारे काम भी करते हैं। बस लगन है कि 64 माला करनी है। तो 2 बातों से भजन अधिक होगा। एक तो नियम लो कि हमको इतनी माला के बिना सोना नहीं है, एक तो नियम लो माला से, और दूसरा नियम करने वालों का संग करो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। इसलिए ये माला आपको करनी चाहिए। कारण क्या? क्योंकि माला जब तक हाथ में रहेगी तब तक
भजन होगा ही होगा। और 16 माला में तो केवल 2 घंटे लगते हैं, और 1.5 घंटे में भी आप कर सकते हैं। यदि स्पीड अधिक है, 2 घंटे में आराम से होगी। और नियम से बांध जाए ना कोई जीव साधक, तो नियम करते करते वो एक समय उसमें इतना निष्ठा हो जाता है, फिर छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल। और नियम पूर्वक करने से कुछ लोग करते क्या, नियम तो रखते नहीं ना, समय मिल गया 16 कर लेंगे, नहीं तो 8, और नहीं मिला तो करेंगे ही नहीं। करेंगे ही नहीं। इसलिए ये नियम दिया जाता है, नियम से बांधने से। और नियम भी गुरु से संतों से लो संकल्प पूर्व की, आज से हम 16 माला प्रतिदिन करेंगे। फिर देखो आप थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे, ये निंदा चुगली करना, ये उधर उधर जाना, गप्पे मारना, सारा छूट जाएगा। आप एक एक मिनट को बचाएंगे भजन के लिए। तो नियम करो, नियम करने वालों का संग करो, और माला से नियम करो, कर सकते हैं। अरे गाड़ी चलाने वाले कितनी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी स्वयं मैं जिस गाड़ी में बैठा, हमारे शिष्य ड्राइविंग कर रहे थे, हमको जाना था बनारस, 17 घंटे लगातार गाड़ी चली, और वो 17 घंटे उनकी माला भी चलती रही, और खूब भजन हुआ। मैंने ड्राइवर खुद हाथे माला झोली लेकर के, ऐसे नहीं कि बिना झोली के, झोली माला पकड़ रखी है और गाड़ी भी चला रहा है। तो जिनको लगन है कि मुझको करना हो तो कर ही लेते हैं। इसलिए माला झोली तो सबके पास होनी चाहिए। जब काम नहीं कर रहे हैं तब माला झोली उठा लो। ऐसा नहीं कि सुबह शाम ही माला से करना, जब चाहो करो। और बात बीच में कर सकते हो, बात करनी हो तो मन का रोक दिया और बात कर लो, बात पूरी होगी फिर दोबारा शुरू कर दी। जो अभी तो ये नाम के इतना है, जो ऐसे सुविधा और किसी में नहीं है। जो प्राणायाम आदि में इतना सुविधा है।